दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखना, लास्ट तक देखना, स्किप कहीं नहीं करना, क्योंकि दोस्त इस वीडियो में मैं आपको 4 इतनी तगड़ी टिप्स बताने वाला हूं। आप देखने के बाद बोलेंगे क्या इन टिप्स की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। और अगर आपने अपने भाई को इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाके फटाफट इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हैं आपका भाई क्या क्या कारनामे करता है। दोस्तों मैं चलता हूं पहली टिप्स की तरफ। पहली टिप्स ये है, जब आप इंस्टाग्राम पर किसी की स्टोरी देखते हैं तो उस बंदे को पता लग जाता है कि आपने उसकी स्टोरी को देखा है। आपको उसकी स्टोरी देखनी भी है और उसको पता भी ना चले आपने उसकी स्टोरी कब देखी है और देखी भी है या नहीं देखी। तो दोस्तों मैं यही बताने वाला हूं आप कैसे करेंगे। आप जाएंगे अपने इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम को पहले रिफ्रेश करेंगे, जो उसका होम पेज होता है आप उसको नीचे स्क्रॉल करके उसको आप रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप ऊपर देख रहे हैं जो स्टोरी आती है ना, वो स्टोरी सारी लोड हो जाएंगी। जब स्टोरी लोड हो जाएंगी तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का जो नोटिफिकेशन बार है आप उसको नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद अगर आप उसमें वाईफाई यूज कर रहे हैं या आप उसमें मोबाइल का डेटा यूज कर रहे हैं तो आप उसको ऑफ कर देंगे। वाईफाई भी ऑफ कर देंगे, मोबाइल का डेटा भी ऑफ कर देंगे। उसे ऑफ करने के बाद आप जाएंगे अपने इंस्टाग्राम पर और तो आप जिसकी भी स्टोरी चाहते हैं देखना उस पर आप क्लिक करें, उसकी स्टोरी देख सकते हैं। तो इस तरह से भाई उसको पता नहीं चलेगा आपने उसकी स्टोरी को देखा है या नहीं देखा या कब देखा, जो भी है। आप अपने इंस्टाग्राम से पीछे आ जाएंगे, बैक आ जाएंगे, आप अपना डेटा ऑन कर लेंगे। जैसे आप काम कर रहे थे पहले की तरह फिर से काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। भाई कमाल की टिप्स है ये। हो सकता है ये टिप्स आपको पहले से पता हो, लेकिन मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो दूसरा तरीका भी इसका है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं तो आप उन पे जाके अपना यूजर नेम टाइप करेंगे, जैसे क्या instasaver.net या instaview.me, इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट होती हैं। आप उस पर जाएंगे तो वहां पर यूजर नेम टाइप करेंगे जिसकी स्टोरी आपको देखनी है, तो उसकी प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद और आप वहां से उसकी स्टोरी को देख सकते हैं और आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो टिप्स नंबर ये आपको तो मुझे लगता है आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं होता ये पता। और दोस्तों टिप्स नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसको हम टिप्स बोल भी सकते हैं और मैं उसको ये बोलूंगा कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है दोस्तों, अगर आपने अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर डाली है तो आप जब उसमें व्यूज चेक करते हैं तो उसमें व्यूज जब आप चेक करेंगे तो उसमें होता है 10 व्यूज, 20 व्यूज या 50 व्यूज तक जब आपके हो जाते हैं तो आप उसमें ये चेक कर सकते हैं उसकी ऑर्डरिंग देखकर, पहले आपकी स्टोरी किसने देखी, उसके बाद आपकी स्टोरी किसने देखी, फिर किसने देखी। इस तरह से ऑर्डरिंग आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब आपकी स्टोरी पर व्यूज ज्यादा हो जाते हैं ना, जब 60, 70, 80, 90, 100 के प्लस हो जाते हैं आपके, उसकी ऑर्डरिंग चेंज हो जाती है। आपको ये पता नहीं लगता कि पहले मेरी स्टोरी किसने देखी है, उसके बाद किसने देखी है, फिर किसने देखी है। उसकी जब ऑर्डरिंग चेंज हो जाएगी तो पहले देखने वाले बंदे की स्टोरी मतलब नाम नीचे आ जाएगा और जिसने बाद में देखी है उसका नाम ऊपर आ जाएगा। ऑर्डरिंग जब चेंज हो जाती है तो पता नहीं लगता। लेकिन आपको पता कैसे करना है वो चीज मैं आपको बता दूं। और पता भी क्या करना, देखो ऐसा होता है जब आपकी स्टोरी कोई देखता है ना तो उसका जिस किसी बंदे का नाम अगर ऊपर आ रहा है तो ये समझ लो वो बंदा यानी कि वो फॉलोअर आपका बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग है, वो आपकी स्टोरी को बार बार देखता है, या आपका सर्च में नाम डाल के, यूजर नेम डाल के वो आपके अकाउंट को सर्च करता है, या आपके अकाउंट के आसपास वो घूमता रहता है। वो लड़का हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, आपका क्रश, कुछ भी हो सकता है भाई। कहने का मतलब ये है, आपकी स्टोरी को जो सबसे ज्यादा चेक करता है, या आप जब भी कोई पोस्ट करते हैं तो आपकी पोस्ट पे जाके वो इंगेज देता है या बार बार आपकी पोस्ट को चेक करता है, आपका अकाउंट को सर्च करके आपके अकाउंट को चेक करता है, तो वो बंदे ऊपर आते हैं सबसे ऊपर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और अब टिप्स नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक्चुअली ये भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ये पूछते हैं, भाई आपके इंस्टाग्राम पर डार्क मोड आता है, ब्लैक ब्लैक चलता है, यार हमारा तो व्हाइट है, हमारे में डार्क मोड है नहीं, ऐसा क्यों? इंस्टाग्राम में कोई डार्क मोड का ऑप्शन है वो हमें नहीं मिल रहा, आप बता दें। भाई अभी के लिए इंस्टाग्राम में कोई भी डार्क मोड का ऑप्शन नहीं है। जो लोग डार्क मोड यूज करते हैं ना उनके मोबाइल में वो डार्क मोड का ऑप्शन होता है। एक्चुअली वो है क्या, जो मोबाइल एंड्रॉइड 10 और 9 और 8 हैं उनमें डार्क मोड का ऑप्शन ऑलरेडी होता ही है, और जो एंड्रॉइड 6, 7 जो भी है उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है उसमें है या नहीं, मुझे लगता है उसमें नहीं होगा। लेकिन 8, 9, 10 उसमें डार्क मोड का ऑप्शन होता है। आप जब ऊपर से नोटिफिकेशन बार को स्क्रॉल करेंगे और थोड़ा सा साइड से जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप वहां पर देख रहे हैं एक मून का जो ऑप्शन आता है वो डार्क मोड का ऑप्शन होता है। एक्चुअली कहीं पर वो नाइट मोड भी लिखा रहता है। तो उसको ऑन करने के बाद आपका इंस्टाग्राम भी ब्लैक मोड में हो जाता है, डार्क मोड में हो जाता है। इंस्टाग्राम की तरफ से अभी कोई भी फीचर नहीं है, जैसे कोई फीचर आता है मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको डार्क मोड यूज करना है, डार्क मोड में इंस्टाग्राम यूज करना है, तो आपको अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन में डार्क मोड का ऑप्शन ऑन करना है, तो आप यूज कर सकते हैं। और जिनका एंड्रॉइड 5 या 6 है तो शायद वो आप भूल जाएं उसके लिए। और भाई अब चलते हैं फाइनल टिप्स नंबर 4 की तरफ। एक्चुअली वो 6 हो गए यार, मैं 4 बताने वाला हूँ इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं 4 बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं 4 की तरफ चलता हूँ। अब टिप्स नंबर 4 में क्या है, एक्चुअली वो भी एक टिप्स भी है
और वो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। बहुत सारे मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पर ऐसे भी आते हैं, वो बोलते हैं जब भाई हम इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते हैं तो हम किसी को अगर टैग करते हैं, कुछ ज्यादा लोगों को टैग कर देंगे तो उसके जो टैग जो होते हैं ना वो साइड में बहुत सारे बड़े बड़े दिखते हैं, तो यार वो अच्छा नहीं लगता। जो हमने फोटो लगाया वो फोटो टैग के पीछे छिप जाता है, बड़ा गंदा सा लगता है, अच्छा फील नहीं होता उसमें। लेकिन करने का तरीका क्या है, बहुत से लोग ना इतने सारे टैग कर देते हैं, इतने सारे टैग कर देते हैं, पूरी स्क्रीन भर देते हैं, लेकिन पीछे का आपकी स्टोरी दिख नहीं रही है, टैग टैग दिख रहे हैं। तो भाई ऐसे नहीं करना है। करना क्या है, आप टैग जितना मर्जी कर लो, जितना हो सकता है। ज्यादा टैग तो होते नहीं, जितने भी टैग होंगे वो आप कर लो, उसको ना फिर छोटा कर लो। जब छोटा कर लेंगे, जब आपकी जो स्टोरी है, जिस स्टोरी में आप देख रहे हैं क्या प्लेन कलर है या कोई डार्क कलर है, तो उस डार्क कलर की तरफ उसको छोटा करके ले जाओ, और जिस कलर का बैकग्राउंड है उस कलर का फॉन्ट का कलर उस कलर का कर दो। मेरा कहने का मतलब यह है, जो आपने टैग किया वो आप छोटा कर देंगे और उसका कलर चेंज कर देंगे तो उसको पता नहीं लगेगा। तो भाई आप जब भी स्टोरी पे किसी को टैग करेंगे तो उसका जो टैग का जो फॉन्ट साइज है उसको बहुत छोटा कर देंगे और कहीं साइड में उसको ऐसे रखेंगे छुपा के जो किसी को दिखे नहीं, तो आपकी स्टोरी इंगेजिंग तो बनी जाएगी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मैं कुछ ज्यादा बताता हूँ इस वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो को छोटा रखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो आपको लगा जरा सा भी हेल्पफुल तो भाई एक लाइक तो बनता ही है। और भाई अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो ना, क्योंकि जब मैं कोई नई टिप्स लेकर आऊंगा तो आपको पता कैसे लगेगा यार। जब सब्सक्राइब करोगे तब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तब आप मेरी वीडियो देखोगे, तब आपको पता लगेगा। तो भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। तब तक मैं चलता हूँ नई टिप्स की तरफ। मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूँ नई टिप्स पे, फिर मैं आपको फटाफट दूसरी टिप्स लेकर आऊंगा। और भाई नेक्स्ट वीडियो मेरी क्या होनी चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसी पर नई वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।